दोस्तों, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा तब बनता है जब आप चार्ट को रीड करना जानते हो, उसको एनालाइज करना जानते हो। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोबारा आपको चार्ट ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो ये चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है, ये मैंने करा हुआ ट्रेडिंग व्यू पे। ये आपको सेम चार्ट आपके ब्रोकर में सपोज N010 तो जो भी आप ट्रेडिंग के लिए यूज करते हो वहां भी ये चार्ट आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एक कैंडल का आइकन है। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स खोल सकते हो, सपोज लाइन चार्ट या स्टेप लाइन चार्ट विद मार्कर्स। लेकिन सबसे पॉपुलर चार्ट जो है वो कैंडल चार्ट ही है। तो कैंडल चार्ट में बेसिकली आपको कुछ कुछ चीजें देखनी होंगी जिससे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट में सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक है बुलिश, एक है बियरिश और एक है साइडवेज। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलिश सेटअप की। तो देखो, बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने इस लेवल के बाद 24,500 के आसपास से मार्केट हमेशा ऊपर 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 जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं कि एकदम यहाँ से मार्केट आया और सीधा यहाँ पे लगा और सीधा ऊपर चले गया, नहीं। अगर आप देख पाओगे तो मार्केट जगह जगह एक बार एक डिप ले रहा है। सपोज ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट भी कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। जो पैटर्न हम कहते हैं हायर लो हायर हाई, जिसका मतलब क्या हुआ, ये देखो। सपोज मार्केट का, मैं अगर और पीछे जाता हूँ चार्ट में, ये लो, मार्केट ने यहाँ एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया। तो मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करा है जो कि है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसका मतलब ये है कि कोई भी नया लो अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। जैसे यहाँ देखो, ये नया लो था, इसने अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। ठीक है, ये नया लो था, इसने मार्केट ने अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो में जाएगा। एंड सेम है मार्केट बियरिश के लिए कि जब मार्केट गिरता है वो सीधा ऐसे नहीं कि मार्केट ऐसे आया और सीधा नहीं धड़ाम नीचे गिर जाएगा, नहीं। वो गिरने के लिए भी एक पैटर्न फॉलो करता है, जो पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो। मतलब लोअर हाई फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो। उसी का देख पा रहे हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट पे नीचे आया, फिर एक हाई पे गया। ये हाई पे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसे बेसिकली बैलेंस करना होता है। सपोज इंडिकेटर्स लोग देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, एमएससीडी देखते हैं। अब सपोज आरएसआई आ गया 30 से नीचे, 30 से नीचे माना तो मार्केट ओवरसोल्ड है। तो वो उस चीज को बैलेंस करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे करता है। लेकिन अगर आप देख पाओगे कि मार्केट का लॉन्गर ट्रेंड जो है वो बेयरिश ही है, यानी मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है वहां से फिर गिर रहा है, ऊपर गया फिर गिर रहा है। तो इसका मतलब ये मार्केट बेयरिश मार्केट है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने आपको बताया, लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए, लोअर लो लोअर आए। यानी मार्केट अपना कोई भी प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा। जैसे आप यहाँ देखो, ये प्रीवियस हाई था, ये नहीं टूटा, ये प्रीवियस हाई था, ये नहीं टूटा, लेकिन प्रीवियस लो टूट रहा है। अगर मार्केट कोई भी अपना प्रीवियस लो तोड़ रहा है तो समझ जाओ कि मार्केट गिरने वाला है, वरना कि ये मार्केट सिर्फ ट्रैपिंग के लिए आता है। अब समझते हैं साइडवेज का बिहेवियर। साइडवेज बिहेवियर में क्या होता है समझो। साइडवेज में ना मार्केट ऊपर जाता है ना मार्केट नीचे जाता है। सपोज यहाँ पे देखो, मार्केट एक रेंज में बंद रहता है। ये देखो, अगर आपको दिखाता हूँ, मार्केट ने एक रेंज बना ली। ठीक है भाई, ना मार्केट इसके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चले गया, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर बाय, फिर यहाँ से गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर गया, फिर नीचे। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक किया तो देखो मार्केट कितना ऊपर गया। यहाँ से मार्केट लगभग लगभग 2% ऊपर चले गया, 500 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी। तो अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में सपोज साइडवेज तो मार्केट मूवमेंट नहीं आता। अब मूवमेंट नहीं आएगा तो जो भी आपके ऑप्शंस होंगे, चाहे कॉल हो या पुट हो, वो डिके होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से। ये टाइम वैल्यू, गामा, थीटा, ये सब बीस का पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जब भी आप ध्यान रखो, जब भी मार्केट साइडवेज हो आपको कोई ट्रेड नहीं करना। या तो मार्केट को रेंज का ब्रेकआउट दे तब ट्रेड करना है। बट एक चीज आप ध्यान रखना,
आप जब भी मार्केट को एनालाइज़ करते हो, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करो। जिसका मतलब सपोज़ मेरे को कोई ट्रेड लेना है या मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो मैं मार्केट को कभी भी 3 मिनट या 5 मिनट पे नहीं देखूँगा। जब मैं मार्केट को एनालाइज़ करूँगा, तो मैं मार्केट को देखूँगा बिगर टाइम फ्रेम पे यानी 1 डे पे। 1 डे इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 डे पे देखोगे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ से क्यों गिर रहा है? अगर आप देखो यहाँ पे एक सेलर्स का ज़ोन था। मार्केट ने क्या करा? मार्केट हल्का सा यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट गिरने लगा। इसलिए मार्केट यहाँ से गिरा। तो जब भी आप कोशिश कर रहे हो, एनालाइज़ कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओ। 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट पे कोई एनालाइज़ नहीं होता। लेकिन जो आप ट्रेड लोगे, उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लो। यानी मैं एनालाइज़ कर लिया 1 डे पे कि भाई ठीक है, मार्केट अभी जैसे आज की तारीख है 23 सितंबर। 23 सितंबर को मार्केट बियरिश था और आज है 24 तारीख। तो यानी अगर मार्केट को मेरे को देखना है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी देखने की, यहाँ पे कहाँ पे सेल करूँगा या बाय करूँगा, तो मैं क्या करूँगा? देखो, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है भाई गिर रहा है। अब मैं जाऊँगा, मैंने यहाँ पे एनालाइज़ कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए बियरिश था, शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश है। अब मैं जाऊँगा 5 मिनट या 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे जाके मैं देखूँगा कि भाई 23 तारीख को मार्केट ने क्या करा। मार्केट का 23 तारीख का लो था ये रहा। अब मार्केट ने क्या करा कि भाई ठीक है, मार्केट ने सुबह गैप डाउन खुला, इस लेवल पे ट्रैप करा, फिर जैसे यहाँ पे गया, इस रेजिस्टेंस पे गया, वहाँ से फिर फॉल आ गया। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। यानी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे ढूँढूँगा शॉर्टिंग का ट्रेड। मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ढूँढूँगा ही नहीं। तो मार्केट जैसे ही लेवल पे आया, मैंने शॉर्ट करा। तो सेम, लेकिन वो मैंने एनालाइज़ कैसे करा, जब मैं गया बिगर टाइम फ्रेम पे। 1 डे पे जाओ, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट गिर रहा है, ठीक है गिरने दो, कोई बात नहीं। तो अब आपको मार्केट का ट्रेंड समझना, ट्रेड कैसे लेना, ये चीज़ आ गई है। तो अब आपको समझ आ गया है कि टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज़ 1 डे पे करना है, बिगर टाइम फ्रेम पे, और ट्रेड शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करना है। तो यानी आपको मार्केट में टाइम फ्रेम और ट्रेंड समझ आ चुका है। अब चलते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। तो देखो ट्रेंड लाइन क्या कहती है। ट्रेंड लाइन का सिंपल सा मतलब है ट्रेंड को बताना। अब ट्रेंड लाइन मिलेगी कहाँ से? जब अपना चार्ट खोलोगे, आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा ट्रेंड लाइन का। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो समझो, आपको ट्रेंड लाइन वहां से ड्रॉ करनी है जहां से एक पॉइंट पे मार्केट जैसे टच कर रहा है, या वहां से वो गिर रहा हो या बाय हो रहा हो। यानी ये एक ट्रेंड लाइन थी। मार्केट जब जब इस लेवल पे आ रहा, तब तब मार्केट गिर रहा है। ठीक है, देखो मार्केट आया, यहाँ पे गिरा, फिर गया, फिर गया, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर हल्का डिप आया। अब नेक्स्ट डे वो गैप अप ओपन हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट जब इस लेवल पे गया, फिर गिरा 150 पॉइंट, ठीक है। फिर इस लेवल पे आया, यहाँ से फिर गिरा, कितने पॉइंट? 500 पॉइंट। अब मार्केट फिर इस लेवल पे आया, यहाँ से फिर गिरा, कितना गिरा? 104 पॉइंट। तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को छुए, यानी इसको टच करे, तो मार्केट गिर रहा है। ये तो होगा बियर्स के लिए। अब सेम चीज समझते हैं हम बुलिश के लिए। अब बुलिश के लिए भी यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से बाय ऑन डिप पे था। बाय ऑन डिप का मतलब होता है बुलिश ट्रेंड। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट बुलिश गया, ठीक है, मार्केट दोबारा टच करा, फिर ऊपर गया, दोबारा टच करा, फिर ऊपर गया, दोबारा टच करा, फिर ऊपर गया, दोबारा टच करा, फिर ऊपर गया। अब ये एक ट्रेंड लाइन थी। ये क्या बता रहे कि भाई ठीक है, मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा है, अब तब यहाँ से बाय करो। लेकिन ये तो मैंने 1 डे पे एनालाइज करा। आप जब बाय करोगे, या तो आप 15 मिनट पे करो या 5 मिनट पे करोगे। अब 15 मिनट पे देखो सेटअप क्या बनता है मेरा। जैसे मार्केट आया, फिर बाय, फिर यहाँ पे आया, फिर बाय, फिर यहाँ पे आया, फिर बाय, फिर यहाँ पे आया, फिर बाय। तो बहुत सिंपल सेटअप है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं कि भैया हम कोई तीर चला रहे हैं या तूफानों में कश्ती चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यूट्यूबर्स ने दिखा रखा है कि भैया बहुत टफ है ट्रेडिंग या बहुत साइकोलॉजी का गेम, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चीजें वर्क करती है मार्केट में। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, एकदम सिंपल पैटर्न फॉलो करो। ज्यादा एफएमसी या जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं आलतू फालतू, कोई जरूरत नहीं यूज करने की। अब आप एक चीज ये समझो, यानी आपको ट्रेंड लाइन समझ आ चुकी है। पर अगर कोई भी ट्रेंड लाइन, चाहे वो बियरिश की हो बुलिश की हो, अगर वो ब्रेक करती है, तो समझ जाना कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज का मतलब क्या है? कि अगर मार्केट बुलिश में थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ बुलिश में थी, अब जैसे इसका ब्रेक हुआ, तो मार्केट ने सेलिंग दे दी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मार्केट ने अपने सारे पैटर्न को तोड़ दिया, कि जो फॉलो कर रहा था इतने दिन से, वो अब उसको वो फॉलो नहीं कर रहा। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, समझ जाओ ट्रेंड चेंज हो चुका है, बुलिश से बियरिश या बियरिश से बुलिश। तो यानी जैसे ये मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आया,
तो मार्केट के लिए क्या बना? ये मार्केट के लिए बना सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है? कि जैसे ही मार्केट एक लेवल को टैप कर रहा है, वहाँ से वो उठ रहा है। जैसे यहाँ पे टैप करा, फिर एक उठा, फिर यहाँ से टैप करा, फिर उठा। यानी मार्केट के लिए वो सपोर्ट था। पर अगर मार्केट सपोज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मार्केट लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस यानी जहाँ से मार्केट बार-बार टैप करके फिर नीचे गिरेगा। यहाँ पे गया, फिर गिरा, यहाँ पे गया, फिर गिरा, यहाँ पे गया, फिर गिरा, यहाँ पे गिरा, फिर गिरा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इस लेवल पे ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई। यानी यहाँ से ट्रेंड बदल गया। यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव में आया, यहाँ से पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव आप देख पा रहे हो। तो जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, वहाँ से आप कोशिश करो कि भई मैं अपना जो ट्रेड है वो काट दूँ। अगर ट्रेंड चल रहा है तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, अपना मोटिव बदल लो, ट्रेंड बदल लो, साइकोलॉजी बदल लो। तो ये हमने बियरिश और बुलिश की ट्रेंड लाइन समझ ली। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो तो हमें ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं। देखो, मार्केट अगर यहाँ पे एक साइडवेज है, वो क्या कर रहा है, वो रेंज में बैठा है कि भाई ये मार्केट का सपोर्ट है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। कितने दिन से बैठा है? 12 मई से लेके ऑलमोस्ट 24 जून, 1 डेढ़ महीने से मार्केट इसी रेंज में फँसा था। अब मैंने तो जैसे कहा है कि साइडवेज में ट्रेड मत ही करो, क्योंकि भाई प्रीमियम देखिए होता है। एंड देखो, मैं सही बताऊं तो यहाँ पे सपोज जैसे मार्केट आपका बड़ा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से आपका मार्केट बड़ा है 500 पॉइंट। इसमें प्रीमियम अच्छे भरे होंगे भाई, हो गया होगा 2 का प्रीमियम, 10 भी हो गया होगा, ये जीरो बन जाते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ से आप देखो 3-4 दिन बाद 600 पॉइंट बढ़ा, तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे, एक प्रीमियम 20 पॉइंट 30 पॉइंट ही बढ़ा हो तुम, सही बताऊँ तो। तो अवॉइड करो कि भाई आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करो, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेड कैसे करना है समझते हैं। देखो, मार्केट में एक रेंज बन गई कि हाँ भाई ये एक इतने पॉइंट की रेंज है, कितने पॉइंट की रेंज है? यहाँ से लेके 700 पॉइंट तक की रेंज है कि भाई मार्केट 700 पॉइंट में बैठा है। या तो आप एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर लो 700 पॉइंट की, भाई आप 700 पॉइंट दूर के कॉल भी सेल कर दो और 700 पॉइंट दूर के पुट भी सेल कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, मैं को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी ऐसा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बायर हो, तो बायर इस मौके पे मैं बोलूँगा मत ही करो, क्योंकि प्रीमियम देखे होते हैं फालतू के। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आए, भाई आपको दिख रहा है ठीक है मार्केट सपोर्ट है, मार्केट टैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट टैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से भाई आप वेट करो, मार्केट जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही जाए बाय करके बैठ जाओ। मार्केट जैसे यहाँ पे सेल करके बैठ जाओ, तो यहाँ से आप डेली आराम से 10-20 पॉइंट निकाल सकते हो। तो साइडवेज मार्केट में आपको ऐसे ट्रेड करना है। लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने अपना जैसे ही ये रेजिस्टेंस के लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करा, मार्केट ने यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 2% का मूव दे दिया, क्योंकि अच्छा मूव है मार्केट करी। तो यहाँ से या तो अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए यहाँ से जैसी ब्रेकआउट हो, यहाँ से एंट्री बना के और अपना सिंपल सा उस लेवल के नीचे तक का स्टॉप लॉस रख लो। बस ठीक है भाई, यहाँ तक का अगर मार्केट आया तो ठीक है, नहीं गया तो चलते रहेंगे। तो इतने की प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा तरीका है, साइडवेज में ट्रेड नहीं करना, बुल्स में ट्रेड तब करना है जब मार्केट पुल बैक दे। रनिंग ट्रेड में हमें कभी भी नहीं घुसना होता। ये चीज़ में ध्यान रखना। अब समझते हैं कैंडल की साइकोलॉजी। तो सबने आपको ये बोला हुआ है कि कैंडल अगर ग्रीन है तो भाई बाइंग आ रही है, कैंडल रेड है तो सेलिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैंडल ग्रीन है तो बाइंग ही आ गई। अगर यहाँ कैंडल ग्रीन थी तो भाई बाइंग क्यों नहीं आई? अगले दिन मार्केट क्यों गिर गया? होता क्या है कि जब मार्केट सपोज कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, चाहे वो बियरिश हो या बुलिश हो, मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देता है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है कि सपोज कोई यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है? भाई उसके लिए सपोज किसी ने यहाँ पे सेल करा, उसके लिए मार्केट गिर चुकी 500 पॉइंट, 400 पॉइंट। अब वो तो प्रॉफिट बुक करेगा ना, तो जितने लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, अब प्रॉफिट बुकिंग में क्या हुआ कि जिसने सपोज पुट बाय करी है वो अपना प्रॉफिट काट रहा है, तो जैसे ही पुट कटेंगी तो मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। अब सपोज 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ लोगों ने पुट ले रखी थी, उन्होंने काटी, तो मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई उस दिन, ठीक है? प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक करा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर बदल गया है, मार्केट बुलिश चले गया है। और सेम इसी तरह अगर आप देखोगे कि मार्केट में फिर रेड बनी, ठीक है, फिर रेड बनी, अगर यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया भाई? सवाल तो ये है ना हमारा। तो इसका सबसे बहुत सिंपल मोटिव क्या होता है? देखो, जब मार्केट आपको पता है बियरिश ट्रेंड में है, तो चेक करो कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ रहा है या नहीं। मार्केट का प्रीवियस हाई था ये वाला, और मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई यहाँ पे नहीं तोड़ा। तो मार्केट ने अगर नहीं तोड़ा तो आप बियरिश मोड में ही रहो, आपको बाइंग में नहीं जाना। एंड सेम चीज सेलिंग के लिए। अब सपोज यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैंडल बनी रेड। अगर रेड बनी तो भाई मार्केट जाने से नीचे, ऊपर क्यों गया? उसका रीजन समझो।
मार्केट का प्रीवियस लो था ये वाला। मार्केट ने क्या ये लो तोड़ा अपना? नहीं तोड़ा। अगर नहीं तोड़ा तो आप बुलिश में बैठने में क्या दिक्कत है? अगर तोड़ेगा तो ठीक है, स्टॉप लॉस खा लेंगे, बाद में प्रॉफिट दोबारा कमा लेंगे। अगर वो नहीं तोड़ा तो आप बुलिश में बैठो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपको जिसने ऐसा बोला कि ग्रीन तो सेलिंग आएगी, रेड है तो बाइंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। गेम को समझो, गेम क्या है। अब मार्केट में मोस्टली सिर्फ 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से वर्क करते हैं, जो कि है हैमर, एनगल्फिंग और हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब क्या है कि हैमर अगर बॉटम पे बन रहा है, यानी बॉटम का मतलब क्या है कि एकदम लो पॉइंट पे, यहाँ पे सपोज एक हैमर बना, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो मैं दिखाता हूँ। ये आपका ये एक हैमर कैंडल है। रुको। हम्म, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक प्रॉपर हैमर कैंडल है। हैमर का मतलब क्या है कि नीचे छोटी सी विग है और ऊपर बॉडी है, यानी जैसे हैमर असली में होती है ऐसे बॉडी करके और नीचे एक विग। इसका मतलब क्या है, इसकी साइकोलॉजी समझो कि मार्केट नीचे आया है लेकिन कोई बायर था जिसने मार्केट को ऊपर पुल करा और यहाँ पे मार्केट ऊपर ही बंद हुआ, ग्रीन में ही बंद हुआ। यानी अब आपको ट्रेड कैसे करना है हैमर कैंडल पे, अब ये भी समझते हैं। हैमर कैंडल पे आपको ट्रेड तब करना है जब मार्केट अपना हैमर का हाई निकाल दे, यानी यहां से आपको ट्रेड पकड़ना है। ये नहीं कि एकदम बॉटम ढूंढना है, नहीं। ये चेक करो कि मार्केट का जैसे ही हैमर का हाई टूटता है, सपोज मैं दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट ने अपनी हैमर का हाई कहाँ पे तोड़ा? मार्केट ने हैमर का हाई तोड़ा इस लेवल पे आके 23,461 पे। जैसे ही इसका हाई टूटे आप ट्रेड ले लो। सिर्फ हैमर कैंडल के बेस पे ट्रेड लेना, उसके हाई टूटने पे ट्रेड लेना है। तो और स्टॉप लॉस क्या है? हैमर कैंडल के लो का, यानी आप यहाँ से बाय करोगे और ये रहा छोटा सा स्टॉप लॉस। आपका ट्रेड जा सकता है बहुत बड़ा इसमें, क्योंकि हैमर कैंडल अच्छा पैटर्न माना जाता है। लेकिन वही सेम चीज डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम क्या चूज कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट बेस्ट है, और अगर स्काई पर तो 5 मिनट पर ट्रेड कर सकते हो। हैमर कैंडल 5 मिनट पे ही वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेड तब लेना जब हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो। अब मैंने सेकंड पैटर्न बताया आपको, एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, एक होता है बेयरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या है कि मार्केट अपनी नेक्स्ट कैंडल से प्रीवियस कैंडल को पूरा ढक देती है, यानी ये बनी एक बेयरिश कैंडल। अगर आप देख पाओगे यहाँ पे तो ये देखो, ये एक बेयरिश कैंडल बनी। मार्केट ने अपनी इस कैंडल से पूरी इस कैंडल को ढक दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, प्लस मार्केट ने प्रीवियस 3 दिन का लो भी तोड़ा है, तो सेलिंग प्रेशर तो है। तो यहाँ पे आप चाहो तो सेलिंग की ट्रेड बना के यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, ठीक है। ये तो हो गया बेयरिश एनगल्फिंग की बात। अब हम समझते हैं बुलिश एनगल्फिंग। अब देखो बुलिश एनगल्फिंग, ये देखो मार्केट यहाँ पे बेयरिश बनी, ठीक है भाई, सेलिंग कैंडल बनी। लेकिन अगले दिन मार्केट ने क्या करा, इस पूरी कैंडल को, इसकी पूरी बॉडी को इस वाले ग्रीन कैंडल ने कवर कर दिया। यानी हमें पता चल चुका थी भाई ट्रेंड अब बुलिश ट्रेंड आ चुका है हमारे लिए मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका इसका ये होता है कि आप एनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही यहाँ से ट्रेड लगा दो और ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको एक पैटर्न और बताया जो कि है हैंगिंग मैन पैटर्न। आप समझते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न क्या? हैंगिंग मैन पैटर्न एकदम टॉप पे बनता है, बॉटम पे नहीं। सिमिलर काइंड ऑफ हैमर ही है, लेकिन वो बनता है एकदम टॉप पे है, बॉटम पे नहीं बनता। अब ये देखो हैंगिंग मैन में क्या होता है, उसमें भी सेम ही चीज है कि भाई ऊपर तो बॉडी होगी आपकी रेड और नीचे होगी विग। मतलब यहाँ पे बॉडी और नीचे है विग। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से कोई बायर था जिसने बाइंग करी, लेकिन ऊपर से सेलर इतना प्रेशर तेज था कि भाई एकदम हैंगिंग मैन पैटर्न बन चुका, सेलिंग प्रेशर था। यानी हैंगिंग मैन तब वैल्यूएबल होता है जब वो टॉप पे बने। अगर वो बॉटम पे बनता है, यानी अगर हैंगिंग मैन आपका यहाँ बनता तो वो एक हैमर माना जाता, लेकिन हैंगिंग मैन आपका यहाँ इस लेवल पे बना तो वो एक सेलिंग प्रेशर माना गया है। तो आपको हैंगिंग मैन पे ट्रेड कब लेना है? हैंगिंग मैन पे आपको ट्रेड तब लेना है जब मार्केट हैंगिंग मैन का लो ब्रेक कर दे। देख, जैसी मार्केट ने इसके अंदर का लो ब्रेक करा, शार्प मूवमेंट दिया। कितने पॉइंट का? कम से कम भाई साहब 600-700 पॉइंट का मूवमेंट दिया मार्केट ने 4 दिन में, आप देख सकते हो। तो ये 3 ही पैटर्न है जो मार्केट में अच्छे से काम करते हैं और इनके बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अब आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी समझ आ चुकी है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। आपको अपने इंडिकेटर्स में जाना है, ये इंडिकेटर, और वहां पे सर्च करना है वॉल्यूम।
वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से क्या समझ आएगा मैं बताता हूँ देखो आपको। वॉल्यूम चेक करो कि वॉल्यूम है कितनी, ठीक है? जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने इस कैंडल पे एक सेलिंग प्रेशर दिया था, ठीक? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। प्रीमियम बढ़े होंगे, नो डाउट प्रीमियम बढ़ते हैं, अगर मार्केट गिरा तो प्रीमियम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 100 का 200, 200 का 500 भी होता है। पर इसमें वॉल्यूम ज़्यादा थी, चलो भाई ठीक है वॉल्यूम ज़्यादा थी। मार्केट और नीचे आया और नीचे आया। इसका मतलब क्या था कि सेलिंग प्रेशर है, तो वॉल्यूम हमारी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मार्केट मार्केट वॉल्यूम में क्या हुआ? वॉल्यूम घट रही है, यानी सेलिंग प्रेशर अब कम हो रहा है। और अगर आप देख पाओ कि जो भी कैंडल्स है वो हर अपनी प्रीवियस कैंडल छोटी साइज़ में बन रही है, ये इतनी बड़ी कैंडल और छोटी साइज़ में बनी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हो गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये चेक करो कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो इसकी वॉल्यूम कितनी है? इस कैंडल वॉल्यूम है हमारी 200, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा 220 मिलियन की, ठीक है, वॉल्यूम है। अब हम ट्रेड कब लेंगे? सिर्फ़ ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे दिखा वॉल्यूम अच्छी है, ग्रीन कैंडल ट्रेड लिया, नहीं। हम ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलेगी। इसके हाई के ऊपर निकली, शार्प मूवमेंट दिया आपको। और अभी भी जैसे आप देख पा रहे हो, प्रीवियस आप डेटा चेक कर लो, मार्केट में ठीक है, ह्यूज बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई। अब अगर हमें देखना है कि ये बैंक सच है कि नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ती, 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 बढ़ती चली गई। इस पॉइंट पे आके वॉल्यूम कम हुई। किस कैंडल पे? इस कैंडल पे 27 जून को। 27 जून के बाद से आप देखो लगातार मार्केट 14 अगस्त तक गिरी ही गिरी है। एक बार भी ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम आपको ये बताएगा कि प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। सिंपल सा रास्ता है। बाकी जो मैंने आपको ट्रेडिंग चैनल्स बताई हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट में। और जो मैंने करंट से पहले समझाए हैं, आप उसको एनालाइज़ करो, उनको सीखो और अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।